इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले जानेंगे हेडलाइंस पर। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा का राजधानी देहरादून में हुआ भव्य स्वागत। कॉमनवेल्थ में जीता ब्रॉन्ज मेडल। देहरादून में उमड़ा सम्मान सलाह। उन्नति ने बढ़ाया देहरादून का गौरव। भाद्रबार प्रेस क्लब ने की सेवा। कांवड़ियों को बांटे केले पानी। शिव भक्तों की सेवा में जुटे प्रेस क्लब के सदस्य मानवता की मिसाल की पेश। रामनगर में अतिक्रमण पर हुई सख्त कार्रवाई। पालिका ने हटाए अवैध कब्जे। सड़क फुटपाथ अब हुए खाली। सामान जब्त कर दिया सख्त संदेश। हापुड़ में संदिग्ध पनीर हुआ बरामद। खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। खाद्य विभाग ने 200 किलो पनीर किया नष्ट। कांवड़ यात्रा के बीच सख्ती जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में देश का नाम रोशन करने वाली जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा का देहरादून पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां महिलाओं के 63 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली उन्नति ने अब अगला लक्ष्य गोल्ड मेडल बताया है। खेल प्रेमियों, परिजनों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस मौके पर उन्नति शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच, परिवार और समर्थकों को दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार मैं गोल्ड मेडल के लिए कोशिश करूंगी। मेरी कोशिश तो यही थी कि मैं भारत के लिए गोल्ड लेके आऊं, लेकिन मैं सेमीफाइनल बाउट में थोड़ी सी चूक गई। लेकिन मैं जब सेमीफाइनल हारी तो मैंने ठान लिया था कि मैं ब्रॉन्ज जरूर लेके आऊंगी अपने देश के लिए, क्योंकि एक गलती हो चुकी। मैं चाहती थी वो ब्रॉन्ज जीत के वो थोड़ी कमी तो गोल्ड की कमी तो पूरी हो। तो आगे का यही है कि इस बारी ब्रॉन्ज आया तो अगली बारी गोल्ड आए मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में। किस तरह की तैयारी आपकी रही है? तैयारियां तो पूरी थी। हम अभी कॉमनवेल्थ जाने से पहले फ्रांस में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो तैयारी हमारी पूरी थी। हम पूरे रेडी थे, पूरा सपोर्ट था। तो अब आगे का क्या रहेगा? आगे का यही गोल है कि हम एशियन गेम्स के लिए ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर अब हम ओलंपिक्स 2028 के लिए अपने मेन गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो कुछ नहीं, बस मेरे अभी 1 महीने पहले एल्बो में इंजरी हो गई थी, तो थोड़ा उसका टेंशन था। बाकी कंपटीशन आते आते वो भी सही हो गया, तो इतनी कोई। आपके फादर जो है हाँ जी, आर्मी से सेवानिवृत्त है। हाँ जी, हाँ जी। आपने खेल का फील्ड चुना है। हाँ जी। जबकि जो है कि अक्सर एक फौज का जो फैमिली का वो ये कहते हैं कि भाई हम भी आर्मी में, लेकिन आपने खेल का फील्ड चुना है, क्या कहेंगे? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे फादर ने आर्मी सर्व की है, और चाहे मैं खेल के थ्रू ही कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी अपनी नेशन को सर्व ही कर रही हूँ एक तरीके से, जो मुझे लगता है। और मेरी शुरू से ही रुचि खेल में थी और मेरा सारा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में ही था, तो मैंने स्पोर्ट्स ही चुना। खेल तो और भी हैं, लेकिन आपने जूडो ही चुना क्योंकि वो मुझे अलग लगा था। और फिर मेरी शुरुआत जूडो किसी स्कूल से हुई है, तो यही मैंने जूडो देखा था पहली बार, और यही मैंने पहली बार मेडल जीत के आई थी। किसको देता? मैंने इनके अंडर जूडो स्टार्ट करी थी यहाँ पर स्कूल में, पुनीश सर। हाँ, ये नए पीटीआई पे थे, यही थे, यही है, इसी स्कूल से यही है। युवाओं को क्या मैसेज देंगे जो युवा आगे? मैं युवाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि वो अपनी लाइफ में अच्छा करें, सही रास्ते पे चलें और पूरे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ अपने गोल को अचीव करें। हरिद्वार के भाद्राबाद से मानव सेवा की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जहां सावन कांवड़ यात्रा के दौरान भाद्राबाद प्रेस क्लब ने शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा करते हुए केले और शुद्ध पेयजल वितरित किया। बता दें, सावन माह में जारी कांवड़ यात्रा के बीच भाद्राबाद प्रेस क्लब ने सेवा शिविर लगाकर शिव भक्त कांवड़ियों को केले और ठंडा शुद्ध पेयजल वितरित किया। वहीं प्रेस क्लब के सदस्यों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सेवा करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्य जारी रहेंगे। रामनगर में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है, जहां मुख्य बाजार और पुरानी
पुरानी तहसील चौक में सड़क, फुटपाथ और नालों पर किए गए कब्जों को हटाते हुए सामान भी जब्त किया गया। बताते कार्रवाई शुरू होते ही दुकानदार अपना सामान समेटते नजर आए। नगर पालिका ने अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वाले लोग स्वयं कब्जा हटा लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। मैं इस संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ कि लगातार जिला प्रशासन के माध्यम से भी और लगातार नगर पालिका के द्वारा टीमें बनाई गई हैं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार। तो वह अतिक्रमण के खिलाफ मेनली अस्थायी एवं अस्थायी किस्म के जो अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तो जो भी आज की भी कार्रवाई होगी वह भी उसी के अंतर्गत हमारे द्वारा की गई है, क्योंकि इसमें हमें उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि लगातार रोज ही इसमें हमें द्वारा कार्रवाई करनी है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त नजर आ रहा है। जहां हापुड़ में जांच अभियान के दौरान करीब 200 किलो संदिग्ध पनीर बरामद होने पर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। बता दें, प्रथम दृश्य संदिग्ध प्रतीत होने पर विभाग ने उसे नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए थे। इसके बाद लगभग 44,000 रुपए मूल्य का पनीर जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पनीर पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई? पनीर जो है ये गाड़ी जो है टोडरपुर से आई हुई है, यहाँ पकड़ी गई है। इसके 2 नमूने लिए गए हैं। पनीर जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है, जिसे जो है सैंपल लेने के बाद नष्ट कराया जाएगा। तो कितना लगभग पनीर है? लगभग 2 कुंटल पनीर है। सब कहाँ जा रही थी ये गाड़ी? ये गाड़ी टोडरपुर से यहाँ आई हुई थी। हापुड़ में कहीं सप्लाई होनी थी? हाँ, हापुड़ में जहाँ भी सप्लाई भी पता करेंगे और क्लियर करेंगे कहाँ कर रहा है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जहां लाखों शिव भक्तों की सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जीआरपी उत्तराखंड हाई अलर्ट पर है। बताते रेलवे स्टेशन से लेकर प्लेटफॉर्म और पार्किंग तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए जीआरपी उत्तराखंड ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है, जहां बम निरोधक दस्ता नियमित सर्चिंग कर रहा है, जबकि ड्रोन और हाईटेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए संवेदनशील स्थानों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रण, पैदल मार्गों का सुचारू संचालन और लगातार सार्वजनिक अनाउंसमेंट के जरिए रेल यातायात को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 के दौरान सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है, जहां नगर निगम ने ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था को और उन्नत करते हुए पूरे कांवड़ मार्ग पर रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। बताते नगर आयुक्त IAS नंदन कुमार के निर्देश पर नगर निगम हरिद्वार ने कांवड़ मेला 2026 में ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया है। ड्रोन पूरे कांवड़ मार्ग पर उड़ान भरकर झाड़ियों, डिवाइडरों, बैरिगेटिंग और भीड़ के बीच छिपी गंदगी की पहचान कर उसकी जियो टैग लोकेशन कंट्रोल टीम को भेज रहे हैं। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तरह नगर निगम के द्वारा कांवड़ मेले में सफाई व्यवस्था की निगरानी ड्रोन के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जिसमें ड्रोन के पायलट्स को जोड़ा है और सभी वार्डों के सफाई निरीक्षक और मुख्य सफाई निरीक्षक उसको जोड़े हैं। सभी सफाई निरीक्षकों को हमने जोन्स दिए हैं, जो उनके अलग अलग जोन्स हैं। पायलट अपना ड्रोन उन जोन्स में उड़ाते हैं जो कि कांवड़ मार्ग में आते हैं, और जहाँ भी गंदगी दिखाई देती है उसकी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से पायलट के द्वारा डाली जाती है और उसके जियो टैग लोकेशंस दिए जाते हैं। उसके माध्यम से जब सफाई निरीक्षकों को पता चलता है कि कहाँ की शिकायत है, तो उनके द्वारा शिकायत का निस्तारण करके फोटोग्राफ उस पर अपलोड किए जाते हैं। रामनगर में कथित गौवंश कटान के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां छापेमारी के दौरान संदिग्ध गौमांस, गौवंश की खाल और कटान के इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। बरामद मांस के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपा नेता मदन जोशी ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण है, और रामनगर के अंदर एक बार पूर्व में घटना हुई, उसके बाद भी यह सबक नहीं ले रहे हैं। रात 3 बजे की घटना है। बताया जा रहा है कि गौवंश को जो है काटा गया है और 4 लोग हैं इसमें, और जिनको चिन्हित कर लिया गया है, और पुलिस जो है उन लोगों की तलाश में है। ऐसे लोग चिन्हित भी हो गए हैं, और जो मांस को है सुरक्षित रख लिया गया है और जांच के लिए भेजा गया है। प्रथम दृष्टया जो है गौमांस, जो गौवंश है, उसकी जानकारी आ रही है, और मुझे लगता है कि ये जो अपराधी हैं इनके हौसले बुलंद हैं। ऐसे लोगों को लंगड़ा ऑपरेशन चलाना बहुत जरूर है। लंगड़ा ऑपरेशन जब तक नहीं चलेगा, इनके पाँव पे जब तक गोली नहीं मारी जाएगी
या इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा तब तक मुझे लगता है ये मानने वाले नहीं है। रामनगर की फिजा खराब करने की कोशिश करते हैं और भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तुम्हें क्या मतलब रात के 3 बजे जो है तुम बीच सड़क में खताड़ी के अंदर तुम जो है गौवंश है उसको काटने का तुम प्रयास करते हो, तो यह बहुत निंदनीय है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इन पर डर होना चाहिए और इनके जो है लंगड़ा ऑपरेशन और इनके पांव पे गोली जरूर लगनी चाहिए। ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। शीघ्र ही हम इसमें बैठक करने जा रहे हैं। हमें ये पता लगा है, इसकी हम सभी लोग निंदा करते हैं। हापुड़ में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्गों को वन वे किया गया है, जबकि सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए प्रमुख कांवड़ मार्गों को वन वे करा दिया गया है। बता दें, मार्गों पर पेयजल, चिकित्सा, विश्राम स्थल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मेरा नाम जी पुष्पेंद्र चौधरी, गोरक्षा दल टीम फरसा वाले महाराज जी। अच्छा, आप कहाँ से चल रहे हो और कहाँ जा रहे हैं? हम जी हरिद्वार हर की पौड़ी से बिलखौरा गांव के लिए जल लेकर जा रहे हैं, जो जल अलीगढ़ तहसील खैर में पड़ता है। शिव मंदिर पर जल अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, लेकर आए। अच्छा, कितना जल रहा है? ये हमारा जल है जी 101 लीटर। क्या मन्नत है? मन्नत हमारी ये जी कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और आगे की जो गौ माता कट रही है इसे कटने से बचाया जाए। बस हमारी तो सिर्फ यही मांग है बार बार कि गौ माता को कटने से बचाया जाए, जितना भी हो सके गौ माता को कटने से बचाया जाए। और जिस तरीके से योगी बाबा ने अब की बार प्रशासन को सख्त करते हुए देखा है, अच्छे कड़े इंतजाम करवा रखे हैं, इस तरीके से सभी कांवड़िये बहुत खुश हैं अब की बार। प्रयागराज में एक भूमि विवाद को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है, जहां श्यामरेज थाना क्षेत्र के एक ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि न्यायालय में विचाराधीन जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, पीड़ित का कहना है कि मामला भी न्यायालय में लंबित है, इसके बावजूद विवादित भूमि पर कथित रूप से कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग को शिकायत देकर यथास्थिति बनाए रखने, किसी भी निर्माण या कब्जे को रोकने तथा निष्पक्ष जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की मांग की है। हमारा नाम फूलचंद है, कहाँ के रहने वाले? चकसाड़ा गोपालीपुर। क्या मामला है आपका? जो हमारी जमीन राय जबरियन है, मिठाई लाल, जीतलाल, लालचंद, विमलेश, सुनील, करण, अर्जुन, एकता और सोना देवी राय जबरियन कब्जा कर रहे हैं। मेरी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं। और था जो है मिठाई लाल था, ये मंदिर में रहता है, वो था चंदा मांग के भंडारे पे यज्ञ के नाम पे सबको पैसा घर में देता है। जमीन कब्जा करे, मेरी 2 जमीनें और पहले को कब्जा कर चुका है। एक हमारे चचेरा भाई है तो था जयराम, उसकी 11 बिस्वा भूमधरी जमीन कब्जा कर लिया। अब हमारा जो है 70 फुट आबादी कब्जा कर लिया। वह कह रहा कि 100 फुट और जो है कब्जा करेंगे, चाहे 10 लाख लागे मैं दूंगा। तो कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? चकसाड़ा गोपालीपुर। तो आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? हमने किया है, हंडिया किया है, थाने में किया है, मुकदमा भी डाल रखा है, लेकिन ये लोग पैसे के दम पे वो जो है एक भी नहीं मानते, चाहे कुछ भी हो। हमको 2 दिन बंद भी कराई थी। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से किया है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। मसूरी में लगातार बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया, जहां एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। राहत की बात यह रही कि पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। लगातार बारिश के बीच मसूरी एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। भारी चट्टान कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी के घर की पत्थर की दीवार तोड़ते हुए कमरे तक पहुंच गई। उस समय परिवार कमरे में मौजूद था, लेकिन सभी बाल बाल बच गए। घटना में नेगी की पत्नी को मामूली चोट आई है। सोए हुए थे, रात में तेज़ बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। और किस तरीके का आपको, अगर जब आप थी तो ऐसे एकदम डर लगा होगा? बहुत डर लगा भैया, बहुत ज़्यादा। इतना डर लगा है हमें कि पूछो मत। हमें तो उसके बाद हमारी नींद भी उड़ गई। अब हमें यहाँ रहने में भी डर लग रहा है। हाँ, अक्सर आते रहते हैं पहाड़ियाँ, पत्थर आते रहते हैं पत्थर 4-5 साल हो गए, पत्थर कंटिन्यू हर साल आ रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा पता नहीं।
ठीक है। रात को 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज़ आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। और ये मैंने हमेशा पिछले साल भी यहाँ पे बोल्डर ऊपर से गनील से गिरते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बोल्डर गिरे थे और इस बार तो बहुत बड़ा बोल्डर आया है, इसने मेरे घर को बड़ा डैमेज किया है और पूरी दीवार में आपने देखा ही होगा जाके वहाँ पे कितना बड़ा छेद उसने कर दिया है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेड उसका डिस्टेंस में था तो मेरी वाइफ बच गई, नहीं तो वो दब जाती है उसमें। पर क्या मानते हैं, ऊपर पहाड़ी है, अक्सर बोल्डर्स गिरते हैं तो कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है? जी सर, ये हो सकता है सर। ये तो अंग्रेजों के टाइम की ये बनी हुई है बिल्डिंग पूरी, बहुत समय से इसमें रिपेयर भी शायद नहीं हुआ है, तो इसमें खतरा तो बना रहता है कि बहुत ऊपर गनील, इसके ऊपर पानी का टैंक भी है, आपको तो ज्ञात होगा कि इसके ऊपर पानी का टैंक भी है। उसी के ऊपर हमारा शनि मंदिर भी बना हुआ है जहाँ पे। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये पूरी बिल्डिंग के पीछे ही बोल्डर बहुत गिरते हैं। एक बार हमारे कचहरी के ऊपर भी बोल्डर गिरा था, तो उसने वहाँ पे टंकी वगैरह डैमेज कर दी थी। एक छोटी सी बिल्डिंग बनी थी पुराने जमाने की, वो भी डैमेज कर दी थी। वो काफी साल पहले की बात है सर। तो वैसे में क्या आश्वासन मिल रहा है, क्योंकि तो प्रशासनिक पूरा सिस्टम है, तो इसमें किस तरीके का आश्वासन मिला है? एसडीएम महोदय से मेरी फोन पे वार्तालाप हुई थी। एसडीएम महोदय अभी जरा बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो अभी इंजीनियर वगैरह से बात करके उनके साथ अभी वो आपस में बात करके फिर वो कहते हैं मैं एक बार राउंड मारूंगा, उसके बाद मैं देखता हूँ इसमें क्या हो सकता है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि गोविंद जी इसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करवा देंगे। ऐसे में एक अंग्रेजों का पुस्ता भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये पहले भी खतरे के जद में रहा होगा जब इतना बड़ा पुस्ता ऊपर बनाया। सर ये जो पुस्ता आपने देखा है जो ऊपर बना हुआ है, ये अंग्रेजों ने उसी बोल्डर को रोकने के लिए बनाया गया है। ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, ये हमारे टाइम का नहीं बना हुआ है। ये आजादी से पहले का पुस्ता बना हुआ है सर, क्योंकि इसके ऊपर पानी का टैंक भी है, आपको पता ही है सर। ये आवाज भी अंग्रेजों के टाइम की है। जी ये जो आपकी बिल्डिंग अंग्रेजों के टाइम की है सर। अगर ये पत्थर की दीवार ना होती, ईंट की होती, तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सर आपने पीछे जाके देखा होगा गली में, वो बोल्डर कितना बड़ा है सर। उसने क्या करा, जब वो स्पीड में आया उसने धक्का मार के अंदर तो बोल्डर जो गिरे मेरे घर के जो दीवार चिनी हुई थी, वो बड़े बड़े बोल्डर गिरे सर। उसके बाद क्या हुआ सर, वो जो बड़ा बोल्डर था वो धक्का खा के पीछे गिर गया। अगर ईंट की दीवार होती सर तो हम सब लोग सर, तो बाकी भगवान के हाथ में, हम तो बच गए सर उसमें। ये है सर। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।